अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिबा अहमद सदीकी और मेरा नाम है शारवान अमीन। बड़ों की दुनिया में बच्चे होते हैं नज़रअंदाज और मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा। बच्चों का आलमी दिन भी बड़े ही मना रहे हैं, लेकिन डॉन न्यूज़ पर आज न्यूज़ एंकर भी बच्चे बनेंगे और रिपोर्टर भी, क्योंकि आज है बच्चों की नशरियात का आलमी दिन। बच्चों से मुतल्लिक ब्रॉडकास्टिंग का आलमी दिन हर साल की तरह इस साल भी मार्च के पहले इतवार को मनाया जा रहा है और हम बड़ों को भी दावत देंगे कि वो ये खुसूसी नशरियात ज़रूर देखें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। ये तो सबको पता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। इस पर मज़ीद बता रही हैं ज़ारा शेरदिल। स्टैंड बाय क्यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिगरेट के बारे में बताऊंगी। सिगरेट पीना गंदा होता है, उससे हमारी लंग्स खराब होती हैं। प्लीज़ आज से कोई ना सिगरेट पिए। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है। शाह लाले शहबाज की रिपोर्ट। स्टैंड बाय क्यू। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, आज मैं आप लोगों को पोलियो के बारे में बताऊंगी। पोलियो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें 5 साल उम्र के बच्चों को ये बीमारी होती है। इसमें वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी टांगें परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाती हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पोलियो में बहुत से वालिदैन ये समझते हैं कि पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो कतरे होते हैं, वो उनमें कोई गंदी चीज़ भरी होती है, मगर ऐसा नहीं है। मैं ये आप लोगों को कहूँगी कि अपने बच्चों को पोलियो के वैक्सीनेशन ड्रॉप्स पिलाएं ताकि वो सेहतमंद रहें और उनकी टांगें तंदुरुस्त हैं। मैं शराली शहबाज, आपकी रिपोर्टर, रिपोर्टिंग बैक टू द स्टूडियो। 2 पाकिस्तानियों के कत्ल में गिरफ्तार अमरीकी शहरी रेमन डेविस का केस अब मुल्क के बच्चों की तवज्जो हासिल करता जा रहा है। इस वक्त हैरत अंगेज तौर पर हमारे साथ रेमन डेविस मौजूद है। इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी, मैं हदीसा शहजादी, इस वक्त मैं जेल में हूँ। आए हमारे साथ रेमन डेविस मौजूद है, आए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। मेरा कहना है कि मैं अभी उस वक्त लाहौर से उधर अपनी गाड़ी में जा रहा था तो 2 बंदे चोरी के लिए मेरी गाड़ी के सामने आके उन्होंने अपना मोटरसाइकिल रोका तो मैंने उनको गोली मार दी। फिर मैंने अपने ऑफिस से बंदों को बुलाया, उनसे भी गलती से किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा मार गया। फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। मैं इस वक्त अभी जेल में हूँ तो ये मुझे वापस अमेरिका जाने नहीं दे रहे, मेरा ये कहना। जी, ये तो रेमन डेविस, इनका कहना है कि इनको अमेरिका वापस भेजा जाए। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। कराची में जहां एक तरफ बदअमनी से तालीमी नुकसान हो रहा है, वहीं बिजली की लोड शेडिंग ने तलब इल्मों को परेशान कर रखा है। मजीद बता रहे हैं मीर अहमद। कराची के हालात की वजह से हम बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारी एजुकेशन रोज़ डिस्टर्ब होती है। जब कभी कोई फायरिंग और कत्ल की वाक़े होते हैं जिसमें कभी रिलीजन और एथनिक बेस पर लोग मारे जाते हैं, हम फिक्रमंद हैं कि हमारे बड़े हमारे आने वाले नस्लों को कौन सा फ्यूचर दे रहे हैं, और लोड शेडिंग की वजह से भी हम परेशान हैं। मीर अहमद, डॉन न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी ने ज़िंदगी के दीगर शोबों के साथ साथ तलबा और असातिज़ा को भी ज़हनी खौफ में मुब्तला कर रखा है। तफसीलात दे रहे हैं कोयटा से असफंडियार खान। कामयाबी की सीढ़ी तालीम है और तालीम से ही कौमें बनती है, मगर बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी ने दीगर शोबों के साथ साथ असातिज़ा और तलबा को भी घेर रखा है। असातिज़ा का ये कहना है कि इन ख़राब हालात की वजह से वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, जिसकी वजह से वो तलबा की पढ़ाई पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाते, और तलबा के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। इनकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो सूबे में अमन कायम करे, जिसकी वजह से
اساتذہ طلبہ کی پڑھائی پر صحیح طرح سے دھیان دے پائے تاکہ انہی طلبہ سے کل کے سیاستدان اچھے سائنسدان اور اچھے انسان بن سکے، اور یہی ایک ذریعہ ہے پاکستان کے کامیاب ہونے کا۔ اسفن دیار ڈان نیوز کوئٹہ۔ پشاور میں ٹریفک کے مسائل سے شہری انتہائی پریشان ہیں، جبکہ سیکیورٹی کی وجہ سے اکثر روڈ بند ہونے سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں بختیار فاطمہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے بختیار فاطمہ اور آج میں پولیس انکل سے پوچھوں گی کہ یہ یہاں پر لوگ ٹریفک کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں۔ یہ ٹریفک کی یہاں پر لوگ کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی آواز بہت کمزور ہے، آپ دوبارہ بتائیں پلیز۔ پشاور میں ٹریفک کے مسائل کیوں ہیں؟ لوگ ٹریفک کی خلاف ورزی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ پرانے زمانے کے ہیں۔ روڈ 1861 میں بنے ہوئے ہیں جبکہ ٹریفک 2011 کے چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے روڈ تنگ ہے اور ٹریفک زیادہ ہے۔ ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان روڈوں کو توجہ دے اور روڈ انجینئرنگ کو خاص طور پر توجہ دینا چاہیے کہ ان کے ہمارے روڈ کھلے ہو، ٹریفک خود بہت کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ ٹریفک کی مسائل یہاں پر کیوں ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ پشاور صدر روڈ کیوں بند ہے۔ یہ پشاور صدر روڈ کیوں بند ہے؟ بیٹا یہ ٹائٹ سیکیورٹی ہوئی ہے، عوام کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے اور سیکیورٹی کی وجہ سے یہ روڈ بند کیا ہوا ہے۔ شکریہ۔ میں ہوں بختیار فاطمہ، ڈان نیوز پشاور۔ معاشرے کی تبدیلی میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے میں پائے جانے والے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے میں بھی میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے وطن یار۔ کسی معاشرے کی تبدیلی میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، معاشرے کی برائیوں کو حکومت تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے میڈیا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مسائل پر صحیح توجہ دے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ وطن یار، ڈان نیوز کوئٹہ۔ اب وقت ہوا ہے ننھے منھے بریک کا، حاضر ہوئیں گے سپورٹس کی نیوز کے ساتھ۔